नीट के पिछले 5 वर्षों के सवाल और उसके सबसे बेहतरीन वीडियो सॉल्यूशंस देखेंगे आज के सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो शुरू कर दें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखिए पहला सवाल क्या है। Two blocks A and B of mass m and 3m respectively are connected by a massless inextensible string। एक स्ट्रिंग है जो कि massless inextensible है, 3m और m मास कनेक्टेड हैं, वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं और उनका एक्सेलरेशन बताना है A और B का। ये सवाल है बेसिकली, ये पूछा गया नीट 2017 में। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। सिंपल सी कहानी ये है, जब भी आपको इस तरह से कोई स्प्रिंग स्ट्रिंग वाले सवाल आए, आप हमेशा दो चित्र बनाएं। मेरा पर्सनल सजेशन है आपको, हमेशा आप दो चित्र से शुरू करें। पहला चित्र बिफोर कट बनाएं, दूसरा चित्र आफ्टर कट बनाएं। उससे क्या होगा, आपको खुद को सहूलियत रहेगी। जैसे ये 3m है, ये m है, ये मैंने कर दिया बिफोर कट, है ना। अब एक बनाएंगे, किसको काट रहे हैं अपन, द मैग्नीट्यूड स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग को कट कर रहे हैं। तो अगर स्ट्रिंग को कट कर रहे हैं तो देखिए वही स्प्रिंग हमने फिर से बनाई। ये बनाया हमने A, दैट इज 3m, दिस इज 3m, और इसको हमने कट कर दिया B को। ठीक है, दो बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है बेसिकली, कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो तुरंत नहीं बदलता है और जो स्ट्रिंग फोर्स है दैट इज द टेंशन, वो तुरंत बदल जाता है। बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, फिर आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ये है बिफोर कट और ये है आफ्टर कट। अब आप क्या करें, एफबीडी बना लें। नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा टेंशन। अगर ये इक्विलिब्रियम में इसकी वैल्यू भी mg, यहां पे लगेगा टेंशन और नीचे लगेगा एक 3mg। टेंशन का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, mg के, तो ये 4mg। तो ऊपर लगेगा एक kx फोर्स दैट इज स्प्रिंग फोर्स, वो बराबर हो जाएगा 4mg के। ये बिफोर कट की कहानी है। आफ्टर कट की अगर मैं बात करूं, इसको जैसे ही काट दिया तो ये पूरा तो नीचे ग्रेविटी से ही जाने लग जाएगा, g से, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ b तो तुरंत आ गया कितना, g के बराबर। a का निकालना बाकी है, ये a ब्लॉक है। फिर से एफबीडी बनाते हैं। नीचे जो है वो अभी कितना लगेगा, 3mg लगेगा। ऊपर लग रहा है कितना, 4mg के बराबर, जो कि बराबर है kx के। अगर इस पे मैं फोर्स का इक्वेशन लगाऊं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, तो 4mg माइनस 3mg इज इक्वल्स टू 3m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a। तो एक्सेलरेशन ऑफ a जो आ गया वो कितना आ गया, g/3 के बराबर। तो a का एक्सेलरेशन g/3 है, b का एक्सेलरेशन g के बराबर है। Third option, g/3 and g are the accelerations of A and B respectively। कुछ नहीं किया, दो डायग्राम बनाए, बिफोर कट आफ्टर कट, एफबीडी बनाया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसे अच्छे से, फिर बढ़ते हैं हम आगे। देखिए इसका सॉल्यूशन। अगला सवाल, a block of mass m is placed on a smooth inclined wedge। एक वेज है ABC जो कि स्मूथली इंक्लाइंड है, थीटा उसका एंगल है। वेज इज गिवन एन एक्सेलरेशन है, वेज को हमने इधर a एक्सेलरेशन दे रखा है। द रिलेशन बिटवीन a एंड थीटा फॉर द ब्लॉक फॉर द रिमेनिंग स्टेशनरी, मतलब ये जो ब्लॉक है ये इस पर स्टेशनरी रहना चाहिए। कहानी कुछ ऐसी है कि मान लो यह एंगल थीटा है ना, ये अपना ब्लॉक है। इसको अगर यहां पर रुकना है तो इस पर एक फोर्स तो लगेगा, सूडो फोर्स। आप ध्यान से देखिएगा, इधर एक सूडो फोर्स लगेगा ma के बराबर, एक फोर्स लगेगा इधर नॉर्मल, नीचे लगेगा mg। ठीक है क्या। अगर मैं थीटा की बात करूं तो यह एंगल थीटा है, तो इसका एक वाला कंपोनेंट इधर होगा ma cos थीटा के बराबर। यह एंगल थीटा, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो इधर होगा mg sin थीटा के बराबर। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा कितना, mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा के बराबर। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर रहना चाहता है तो ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, मतलब ma cos थीटा जो है वो mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए। तो आप खुद ही देखिए कि a का वैल्यू जो हो जाएगा g tan थीटा के बराबर। करेक्ट ऑप्शन इज 4। क्लियर है क्या। सिंपल, एफबीडी बनाई, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ऐसे सॉल्व करना था। नोट कर लीजिए इसे, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए इसका सॉल्यूशन, इस तरह से इसे सॉल्व कर लिया। इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू वेज लगाया, सूडो फोर्स लग गया ma, उसके कंपोनेंट कर लिए, सॉल्व कर लिया। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया। अ कार इज नेगोशिएटिंग
अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस आर, एक कर्व्ड रोड है जिसका रेडियस आर है, रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल थीटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द कार इज म्यू एस। आपको बताना है मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी इस रोड पर कितनी होगी। सिंपल सी कहानी ये है कि ये कुछ बैंक्ड रोड है। बैंक रोड कैसे होते हैं? इस प्रकार के होते हैं बैंक रोड। तो उस पर मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी अपने को चाहिए कि वो कितनी होगी। देखिए, जैसे मान लो कि इस प्रकार का कुछ ये बैंक्ड रोड है और यहां पर अपनी गाड़ी है ना, ये एंगल थीटा है। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि ये एक सर्टेन ओमेगा से घूम रहा है या वेलोसिटी से घूम रहा है, वी स्क्वायर बाय आर, है ना, तो इस प्रकार से घूम रहा है कि ये बिल्कुल बाहर ना निकल जाए, सेफ मतलब बाहर ना निकल जाए उस सर्कल से। तो इसका मतलब अगर इसकी टेंडेंसी इधर मूव करने की है तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे, दोनों डायरेक्शन में लग सकता है। अगर इसकी रफ्तार उससे कम है एक पर्टिकुलर वैल्यू से तो वो नीचे लगेगा, अदरवाइज ऊपर लगेगा। तो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि नीचे फ्रिक्शन लग रहा है। तो अगर नीचे फ्रिक्शन लग रहा है तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले इधर लगेगा mg, इधर लगेगा नॉर्मल, फ्रिक्शन लगाया मैंने इस दिशा में, दैट इज म्यू इंटू एन। अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो mg का कंपोनेंट जो आएगा इधर वो बेसिकली कितना आएगा, प्लस mg साइन थीटा, इधर जो आएगा वो आएगा mg कॉस थीटा। बहुत अच्छे। इनफैक्ट मैं कह रहा हूं कि mg के कंपोनेंट ना करके हम कंपोनेंट कर लेते हैं फ्रिक्शन के, दैट विल बी मोर नाइस। ठीक है, तो एक और जो फोर्स है वो लगेगा, दैट विल बी mv स्क्वायर बाय आर। वो फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, बेसिकली नेट फोर्स F इज इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। इस पे F कितना है, इस पर इधर की दिशा में जो फोर्स है वो कितना रहेगा आप खुद ही देखिए। अगर ये n है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला और ये वाला, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा। तो इसका कंपोनेंट n cos थीटा हो गया, इधर वाला कंपोनेंट हो गया n sin थीटा, है ना। इस म्यू n का ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा प्लस म्यू n cos थीटा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, mv स्क्वायर बाय आर के। तो ये n sin थीटा नेट फोर्स जो है वो बराबर है किसके, मास टाइम एक्सेलरेशन के। मास है m और एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाय आर। बहुत अच्छे, ये हो गया इधर की दिशा की बात। अब इधर की दिशा की बात कर लेते हैं। अगर इधर की दिशा की बात है तो ये म्यू एन है, तो ये mg प्लस म्यू एन साइन थीटा, और ऊपर आ जाएगा कौन, n cos थीटा। तो ये जो कहानी है n cos थीटा वो बराबर हो जाएगी n cos थीटा बराबर mg प्लस म्यू एन साइन थीटा के बराबर। ठीक है क्या, बहुत अच्छा। अच्छा, आप खुद ही सोचो कि जो नॉर्मल की वैल्यू है वो किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं mg cos थीटा। तो यहां से इनफैक्ट नॉर्मल कट जाएगा तो उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। यहां से मैं कह रहा हूं आप v स्क्वायर निकाल लो। ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन mv स्क्वायर और यहां से mg, तो ये हो जाएगा n cos थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा, ये बराबर है किसके, mg के। ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो ये बेसिकली हो गया v स्क्वायर बाय आर इंटू जी, जो कि बराबर आ जाएगा आपके n साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा के। n सब तरफ से कैंसिल हो गया। इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं, है ना। चेंज द पेन सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। इसके बाद की कहानी क्या है कि जो v स्क्वायर है, v स्क्वायर बाय आर जी, तो ये v का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r इंटू जी। अब देखना ऊपर की टर्म n तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा से मैंने पूरे इसको डिवाइड कर दिया कॉस थीटा से, तो ये बना मेरा क्या, टेन थीटा प्लस म्यू। तो ये बन गया म्यू एस प्लस टेन थीटा, और नीचे वाली टर्म जो बन गई किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, कॉस थीटा से। तो इसको कॉस थीटा से डिवाइड किया, 1 माइनस म्यू टेन थीटा, तो बन जाएगा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ v। करेक्ट ऑप्शन इज g आर जी v स्क्वायर बाय आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट।
ठीक है क्या? तो इस तरह से निकालते। एक और तरीका है, अगर ये पर्टिकुलर, ये हमने कब माना, जब ये किधर की तरफ स्लाइड करना है, इधर की तरफ ऊपर। अगर ये नीचे स्लाइड कर रहा होता तो फ्रिक्शन की वैल्यू किधर आती, ऊपर। उससे कोई ऑप्शन बनता नहीं, इनमें से गिवन ऑप्शन बनता नहीं, तो यही वाला केस हमको कंसीडर करना पड़ता है, इसलिए मैंने ऐसे करा। ठीक है क्या? सर करेक्ट दोनों है, डिपेंड्स अपॉन कि कितने ओमेगा से उसको रोटेट करा रहे हैं। बोथ द केसेस आर करेक्ट। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन इस तरह से सॉल्व किया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि पूछा गया नीट 2020 में। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली। एक ब्लॉक है, एक ट्रॉली है, ये कंबाइंड सिस्टम है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन जो दे रखा है 0.05 दे रखा है, मास दे नेग्लिजिबल है, नो अदर फ्रिक्शन एग्जिस्ट। आपको बताना है एक्सेलरेशन ब्लॉक का कितना होगा। सिंपल सवाल एनएलएम का, ड्रॉ करते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो ये ट्रॉली है और यहां पर ये कनेक्टेड है, ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम की तरह भी हम इसे ट्रीट कर सकते थे। ये 2 kg है, ये 10 kg। क्लियर है क्या? यहां पे फ्रिक्शन है, दैट विल बी म्यू का वैल्यू 0.05 के बराबर। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो एफबीडी कैसे बनेगा, नीचे लगेगा 20, ऊपर लगेगा T, इधर लगेगा T, पीछे लगेगा फ्रिक्शन, इधर लगेगा 100, ऊपर लगेगा नॉर्मल। फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा अगर मूव कर रहा है तो दैट इज फ्रिक्शन विल बी म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू 0.05, एन का वैल्यू 100 के बराबर, तो ये वैल्यू आ गई 5 के बराबर। अब इसको इधर एक्सेलरेट मान लेते हैं A, इसको एक्सेलरेट मान लेते हैं इधर A। अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो इक्वेशन कैसे लिखूंगा, देखिए इक्वेशन विल बी 20 माइनस टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए, और इसकी इक्वेशन लिखेंगे t माइनस 5 इज इक्वल्स टू 10a। दोनों को ऐड कर देंगे, ये बेसिकली आ जाएगा 15 इज इक्वल्स टू 12a। आप इसको 3 से मार लो तो ये बेसिकली आ जाएगा 5 by 4, दैट इज 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है क्या? सिंपल एफबीडी बनाया तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन लगाया, इक्वेशन लिखी, सॉल्व कर दिया। दिस इज हाउ इट इज। नोट कर लीजिए इसे भी आप, फिर बढ़ते हैं आगे हम। देखिए इसका सॉल्यूशन अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी ऑफ मास m must enter a vertical loop of radius r so that it can complete the loop। कुल मिला के वर्टिकल सर्कल का सवाल है कि ये पूरा लूप कंप्लीट कर ले, कितनी वेलोसिटी से इसे घुमाया जाए। देखिए क्या कहानी है कि मान लो कोई पार्टिकल है, उसे थ्रो कर दिया, तो इधर u वेलोसिटी से इसे फेंका गया, तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, उसके लिए क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए कहानी ऐसी होनी चाहिए कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो टेंशन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। पहली बात तो ये है ना, बहुत अच्छा। तो अगर यहाँ पर टेंशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो जब ये पार्टिकल ऐसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर आएगा, जैसे ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर आया, अब यहाँ पर अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं, मान लो इसकी रफ्तार यहाँ पर कितनी है, v है ना। इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो नीचे जो लगेगा वो लगेगा mg, एक लगेगा टेंशन, ऊपर लगेगा mv²/r। अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की इक्वेशन लिखूं तो यहाँ की इक्वेशन जो होगी वो जाएगी t प्लस mg इज इक्वल्स टू mv²/r। जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर ले, मतलब यहां पे टेंशन था, टेंशन था, टेंशन था, जस्ट यहां पर अगर वो टेंशन 0 हो जाए तो भी ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर लेगा। मतलब दिस इज द एज ऑफ पॉइंट कि जस्ट यहां पर 0 भी हो जाता है तो भी वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर लेगा। तो जस्ट कंप्लीट कर ले, इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, v² mv²/r जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, mg के। दिस इज द कंडीशन कि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल अटेंड कर ले। एक इक्वेशन तो फोर्स से आ गई, दूसरी कहां से आएगी, दूसरी आएगी एनर्जी कंजर्वेशन से। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो एनर्जी कंजर्वेशन एग्जैक्टली क्या होगा आप खुद देखिए, u इनिशियल प्लस k इनिशियल बराबर u फाइनल प्लस k फाइनल। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी इज 0, यहीं का 0 मान लो। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mu², फाइनल इज हाफ mv², और कितना इंक्रीमेंट हुआ, mg इंटू 2r के बराबर। रेडियस r है इसका, बहुत अच्छा। v का वैल्यू हम वहां से निकाल सकते हैं। mv² की जो वैल्यू है वो बेसिकली कितनी है, mg इंटू r के बराबर। तो ये हो गया हाफ mu²
इज इक्वल्स टू हाफ, और एम वी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो है एम जी आर के बराबर, दैट इज एम जी आर प्लस एम जी आर टू एम जी आर। तो ये हो गया 2.5 mgr, 2 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 5 mgr, तो u का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5gr के बराबर। द वैल्यू ऑफ u इज बेसिकली 5gr, द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। इस तरह से बेसिकली सॉल्व करना था। तो मिनिमम रफ्तार कितनी से एंटर करे, कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करे, दैट विल बी अंडर रूट 5gr। ये जनरली बच्चे याद भी कर लेते हैं, बट द एग्जैक्ट प्रोसेस इज लाइक दिस। नोट करिए आप इसे। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये इस तरह से इसे सॉल्व किया गया था जैसे हमने किया, सेम तरीका। अगला सवाल जो कि नीट 2017 में पूछा गया, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास M एंड अदर इज कनेक्टेड टू अ स्मॉल पेग ऑफ ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है जहां पर एक स्ट्रिंग है जो कि L लेंथ से कनेक्टेड है। मतलब आप ऐसे समझिए कि ये कोई हॉरिजॉन्टल टेबल है, यहां पर L लेंथ से कनेक्टेड है M मास। ठीक है क्या? इफ द पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कल विद रेडियस विद स्पीड v, अगर ये v से जा रहा है तो इधर लगेगा क्या, mv स्क्वायर बाय r, इधर लगेगा टेंशन t। ठीक है क्या? r का वैल्यू अगर L है तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर बाय L। क्लियर है क्या? mv स्क्वायर बाय L। तो नेट फोर्स जो है वो पार्टिकल पर वो कितना होगा, तो टेंशन जो है वो बराबर होगा mv स्क्वायर बाय L के, जो कि बराबर होगा नेट फोर्स के। तो नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू या तो t के बराबर है या mv स्क्वायर बाय L के बराबर। ठीक है क्या? करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन। नोट करिए इसे, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए इसका सॉल्यूशन इस तरह से, नेट फोर्स विल बी mv स्क्वायर बाय L या t के बराबर है। अगला सवाल क्या पूछा गया, देखिए। अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, एक बॉडी इनिशियली रेस्ट पर थी और वो स्लाइड कर रही है फ्रिक्शनलेस ट्रैक पर जिसकी हाइट h दे रखी है। ये इस तरह का सर्कल वापस से कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करती है जिसका डायमीटर d है, मतलब रेडियस r के बराबर है। तो आपको बताना है h हाइट किसके बराबर होगी, h हाइट की वैल्यू बतानी कि वो किसके बराबर हो। तो बेसिकली क्या है कि ये अगर यहां से यहां तक आता है रिलीज होने के बाद, तो आपको करना क्या है एग्जैक्ट, आप ऐसे समझिए कि यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा वो बेसिकली आ जाएगा mgh माइनस डी के बराबर, और दैट गिव्स द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से वी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh माइनस डी के बराबर। ठीक है क्या? बहुत अच्छा, एक और बात बताइए कि अगर ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करना चाहता है तो बी पॉइंट पर जब पार्टिकल होगा तो बी पॉइंट पर नीचे लगेगा नॉर्मल और लगेगा mg, ऊपर लगेगा कौन, mv स्क्वायर बाय r के बराबर। तो ये जो इक्वेशन लिखी जाएगी फोर्स वाली, वो फोर्स वाली इक्वेशन जो लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी, देखिए। फोर्स वाली इक्वेशन विल बी n प्लस mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। अगर ये जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करना चाहता है तो n का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो mg जो है वो बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r के। ठीक है क्या? तो v स्क्वायर वो जी आर के बराबर हो जाएगा। अंडर रूट मत लिखिए अगर आप वी स्क्वायर लिख रहे हैं यहां पे, तो v का वैल्यू है, तो v स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2gh माइनस डी इज इक्वल्स टू जी आर, और r का वैल्यू कितना है, d बाय 2 के बराबर। g ने g को मार दिया, यहां से हम h का वैल्यू निकाल लेंगे, बेसिकली 2h माइनस 2d इज इक्वल्स टू d बाय 2। तो h का जो वैल्यू है 2d प्लस d बाय 2, दैट इज 3d बाय 2, दैट इज 3d बाय 5d बाय 4 आ जाएगा। ये 2d बाय 4, तो 2d प्लस d बाय 2 दैट इज 2h के बराबर। तो ये आ जाएगा कितना, 4 प्लस 1 5d बाय 2। तो h का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 5d बाय 4 के बराबर। करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। अच्छा सवाल, बेसिकली यहां से यहां तक पहले एक बार हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, उसके बाद वर्टिकल सर्कल की इक्वेशंस लगाई, सॉल्व कर लिया। इस तरीके से बेसिकली इसे सॉल्व करना था। नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे अगले सवाल की तरफ। लेट्स मूव टुवर्ड्स, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।
A mass m is attached to a thin wire and weld in a vertical circle. The wire is most likely to be break when. एक बात बताओ कि जैसे मान लो कोई वर्टिकल सर्कल है ना, तो ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, मान लो यहां से, है ना, तो मैं अलग अलग पॉइंट्स पर इस पर टेंशन की वैल्यू लिखता हूं, जहां पर टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहीं पे सबसे ज्यादा खतरा होगा। तो यहां पर अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो ऊपर लगेगा कौन, टेंशन टी, नीचे लगेगा mg प्लस mv²/r। अगर यहां की बात करूं तो इधर लगेगा टेंशन टी, नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा mv²/r। इधर की बात करूं तो नीचे लगेगा टेंशन टी प्लस mg और ऊपर लगेगा कौन, mv²/r। और इस पॉइंट की बात करूं तो नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा टेंशन टी, इधर लगेगा mv²/r। तो सबसे डेंजरस पॉइंट जो हुआ वो कौन सा हुआ, बॉटम मोस्ट पॉइंट, क्योंकि वहां पर टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम। तो अगर मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पर बचा ले गया तो हर जगह बच जाएगा। तो कब ब्रेक होगा, जब मास जो है वो लोएस्ट पॉइंट पर सबसे ज्यादा हो, उस टाइम पे कंडीशन होती है कि जब मास लोएस्ट पॉइंट पे होगा तब वो टूट जाएगा, तो टूट जाएगा, अदरवाइज तो नहीं टूटेगा, क्योंकि टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू वहीं आ रही है। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन, द मास एट द लोएस्ट पॉइंट। नोट करिए इसे, फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल। देखिए इसका आंसर, मैक्सिमम व्हेन इट ब्रेक्स टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट विल बी मैक्सिमम। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ अ होलो सिलेंड्रिकल वॉल। मतलब एक होलो सिलेंड्रिकल ड्रम है जिसकी रेडियस 1 मीटर है और फ्रिक्शन है। हम बनाते हैं, क्या सवाल है देखिए, एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल ड्रम, ठीक है क्या, जिसका मास जो है वो 10 kg है, रेडियस जो है वो r है। अब क्या है कि रेडियस जो है वो 1 मीटर है, फ्रिक्शन जो दे रखा है वो म्यू की वैल्यू 0.1 के बराबर है, मिनिमम वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर, मतलब मुझे ओमेगा चाहिए टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, ब्लॉक को स्टेशनरी रखने के लिए। बहुत अच्छे, एफबीडी बनाओ। सबसे पहले सिंपल सी एक कहानी ये है कि इस पर इधर की दिशा में फोर्स लगेगा m ओमेगा² r के बराबर, ठीक है क्या, जिसको बैलेंस कर रहा होगा इधर वाला नॉर्मल, नीचे लग रहा होगा mg और इस mg को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर लगा होगा फ्रिक्शन। जब ये रुक जाएंगे तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, तो f की वैल्यू म्यू n के बराबर होगी और n का वैल्यू जो है वो है m ओमेगा² r के बराबर, ठीक है क्या। तो ये कहानी अगर मैं देखूं तो यहां से म्यू दैट इज m ओमेगा² r और ये बराबर होना चाहिए किसके, mg के, g m ने m को मार दिया, ओमेगा का वैल्यू जो है वो बेसिकली बराबर आ गया g बाय म्यू r का अंडर रूट। g का वैल्यू जो है वो 10 ले रहे हैं, म्यू का वैल्यू 0.1, r का वैल्यू दे रखा है 1 मीटर के बराबर, तो ये आ गया 100, ओमेगा का वैल्यू आ गया कितना, 10 रेडियन पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन, 10 रेडियन पर सेकेंड। सिंपल, एफबीडी बनाया, इक्वेट कर लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। इस तरीके से इसे सवाल को सॉल्व करना था, नोट कीजिए आप इसे भी। फिर बढ़ते हैं हम आगे अगले सवाल की तरफ। देखिए इसका सॉल्यूशन, कैसे इसे सॉल्व किया हमने, इसी प्रकार से सॉल्व किया, ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया 10। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टू पार्टिकल्स A एंड B आर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दो पार्टिकल्स हैं A और B जो कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिसकी रेडियस है RA और RB, और दो पार्टिकल्स हैं जो कि इन पर मूव कर रहे हैं, ये पार्टिकल 1 पार्टिकल 2, ठीक है क्या। इनकी रफ्तार अभी VA और VB है। आपको ये बताना है द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन इज सेम, दोनों का टाइम पीरियड, इसका भी T है इसका भी T है, तो एंगुलर स्पीड कितनी होगी, ओमेगा जो होता है वो बेसिकली कितना होता है 2π/T के बराबर होता है। अगर T सेम है तो ओमेगा भी क्या होगा, सेम ही होगा, तो ओमेगा और ओमेगा का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है क्या। बस आपको ये दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ओमेगा जो है वो क्या होता है 2π/T के बराबर होता है। नोट कर लीजिए इसे, देखिए इसका सॉल्यूशन 1:1 क्योंकि टाइम पीरियड इज सेम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द एंगुलर स्पीड जो कि पूछा गया नीट 2020 में, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ व्हील ऑफ अ व्हीकल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 360 rpm टू 1200 rpm इन 14 सेकेंड्स। जो एंगुलर स्पीड है किसी भी व्हील की वो 360 rpm से
1200 आरपीएम तक बढ़ाई गई है, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें ओमेगा इनिशियली अपन को दे रखा है, ओमेगा नॉट उसको बोलते हैं, वो दे रखा है 360 आरपीएम। अगर इसको मुझे आरपीएस में कन्वर्ट करना है, दिस इज आरपीएम, और अगर मुझे इसको रोटेशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 60, दैट विल बी द 6 आरपीएस के बराबर। और इसको अगर मुझे रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 6 into 2 पाई, दैट विल बी द 12 रेडियन पर सेकंड के बराबर। फाइनल ओमेगा, जिसे मैं ओमेगा बोलता हूं, वो बेसिकली है 1200 आरपीएम के बराबर। उसको आरपीएस में कन्वर्ट करेंगे, 1200 डिवाइडेड बाय 60, ये बेसिकली आ जाएगा 20 आरपीएस के बराबर। इसको कन्वर्ट करेंगे 20 into 2 पाई, दैट विल बी द 40 रेडियन पर सेकेंड। अब मुझे क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। टी मुझे दे रखा है, सिंपल मैं यूज करूंगा ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। यहां से अल्फा जो आएगा वो आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी के बराबर। तो ओमेगा जो है वो बेसिकली 40 पाई रेडियन आ रहा है, दिस इज 12 पाई, दिस इज 40 पाई, माइनस 12 पाई डिवाइडेड बाय 14, ये आ जाएगा कितना, 28 पाई बाय 14। ठीक है क्या? The result will be 2 pi radian per second square. The correct option is first one. 2 pi radian per second square. The first one is correct. इस तरीके से इसे सॉल्व करना था, नोट कर लीजिए आप। फिर बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए इस तरीके से इसे सॉल्व कर रखा है। देखिए अगला सवाल जो कि पूछा गया, द एंगल ऑफ 1 मिनट ऑफ एन आर्क इन रेडियन इज नियरली इक्वल्स टू, वो कितना बराबर होगा रेडियन की। सिंपल कन्वर्जन है। कैसे? 1 मिनट जो है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 1/60 डिग्री के बराबर होता है। इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो 1/60 इंटू पाई बाय 180 के बराबर होगा, और ये नियरली आता है 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन की। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन। सिंपल कन्वर्जन इस तरह से सॉल्व करना था। ये डिग्री है, 6 डिग्री। ठीक है क्या? ऐसे सॉल्व करना था। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन। नोट कर लीजिए आप इसे। फिर बढ़ते हैं हम आगे। देखिए 2.91 इंटू 10 की पावर -4, उसी तरीके से इसे सॉल्व किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अ पॉइंट मास m इज मूव्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। एक पॉइंट मास है जो कि वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, और उसकी रेडियस वेलोसिटी जो है लोएस्ट पॉइंट पर वो √7g है। मतलब इस तरह का कुछ सेटअप है, आप ऐसे समझिए। यहां पर जो रफ्तार है u, वो बेसिकली √7g है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन बतानी है कि टेंशन कितनी होगी। बहुत अच्छा। आप कुल मिला के ऐसे समझिए कि अगर मैं इसका फोर्स डायग्राम बनाऊं तो इस पर mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर, u स्क्वायर बाय आर, ऊपर लगेगा टेंशन। अब अगर मैं इसे इक्वेट करूं तो T बराबर हो जाएगा mg प्लस mu स्क्वायर बाय आर, और u का वैल्यू है √7gr, तो ये हो जाएगा ये प्लस m 7gr। ठीक है क्या? बाय r, दिस इज r डिवाइडेड बाय r। r ने r को कैंसिल कर दिया, ये आ गया 8 mg के बराबर। द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। लोएस्ट पॉइंट पर सिर्फ क्या लिख लिया मैंने, इक्वेशन लिख ली टेंशन की, सॉल्व कर लिया, आंसर विल बी 8 mg। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, किस तरह से इसका सॉल्यूशन है। दिस इज हाउ इट इज सॉल्व। टेंशन है वो 8 mg के बराबर है। तो ये सवाल थे नीट के पिछले 5 वर्षों के, जो कि पूछे गए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से। सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। जॉइन व्यास। थैंक यू।